यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो दृष्टि का आपका मेंटरशिप टेस्ट है यहाँ पर, ठीक है। मेंटरशिप जो प्रोग्राम है इसका टेस्ट होता है, राइट। तो टेस्ट नंबर जो 7 है, ये 7 नंबर टेस्ट को डिस्कस करेंगे। जो 6 नंबर टेस्ट है वो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, 6, 5, 4, तो वो मैं आपको कर चुका हूँ। तो यहाँ से 7 नंबर टेस्ट को यहाँ से डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्या क्वेश्चन है, राइट। तो देखते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन इसमें बोल रहा है तटीय नियमन क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, ठीक है। पहला है इन नियमों को तटीय क्षेत्र संरक्षण अधिनियम 2013 के तहत सूचीबद्ध यहाँ पर यह सूचित किया गया था, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पहला आपका गलत हो जाएगा क्योंकि 2013 के तहत नहीं 1986 के तहत किया गया था। दूसरा, मैंग्रोव और अप्रवाहित जल जैसे पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों के प्राकृतिक गैस तथा खनिज की खोज से संबंधित जो निर्माण है उसकी कार्य के अतिरिक्त अन्य किसी निर्माण की अनुमति नहीं होती है, राइट। तो क्या हो जाएगा, सेकंड स्टेटमेंट भी आपका गलत हो जाएगा क्योंकि ये निम्न ज्वार रेखा, उच्च ज्वार रेखा के बीच जल जो ज्वारी प्रवाह होते हैं उनको प्रभावित किए बिना ट्रांस हार्बर सीलिंग सड़कों द्वारा यहाँ पर निर्माण करना होता है, ठीक है। यहाँ पे बोला अनुमति नहीं होती है तो ये गलत हो जाएगा, दोनों गलत हो जाएगा। हमारा आंसर यहाँ से डी करेक्ट हो जाएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन डेड जोन की सर्वोत्तम व्याख्या करता है। डेड जोन की इनमें से सर्वोत्तम व्याख्या कौन सी करता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड का आपका बी। ऐसा क्षेत्र जहां पोषक तत्वों की प्रचुरता में शैवाल प्रस्फुटन होता है जिसके परिणामस्वरूप ऑक्सीजन की कमी होती है तथा समुद्र जीवों को नुकसान पहुंचाने की संभावना होती है। तो बी यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, जो मृत क्षेत्र या डेड जोन का सही जो व्याख्या है वो होगी। तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। कृषि अफवाह, शहरी औद्योगिक अपशिष्ट, वनोन्मूलन और मृदा अपरदन, जलीय कृषि और पशुधन पालन, इसमें कितने सुपोषण के कारण हैं, ठीक है। तो इनमें से जो कितने कारण हैं जो सुपोषण के बताते हैं, तो करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा तीसरे का आपका ये सभी, ठीक है। ये सभी जो है हमारे सुपोषण के कारण को दर्शाते हैं, ठीक है, या बताते हैं, राइट। अगला देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन यहाँ से इसमें बोल रहे हैं लिक्विड नैनो यूरिया, ठीक है, लिक्विड नैनो यूरिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पारंपरिक यूरिया की दक्षता लगभग 25% है जबकि LNU मतलब लिक्विड नैनो यूरिया की दक्षता 100% तक हो सकती है, राइट। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से जो पहला स्टेटमेंट है ये आपका गलत हो जाएगा क्योंकि 85 से 90% तक हो सकती है, ठीक है, ना कि 100, गलत हो जाएगा। लिक्विड नैनो यूरिया का छिड़काव सीधे पत्तियों पर किया जाता है जिनका वृक्षों पर अवशोषित कर लिया जाता है जिसके द्वारा, ठीक है। तो सेकंड यहाँ से क्या होगा, स्टेटमेंट आपका करेक्ट होगा क्योंकि लिक्विड जो नैनो यूरिया है इसका छिड़काव सीधे पत्तियों पर किया जाता है जिसे पौधों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और नैनो रूप में ये उर्वरक जो फसल है उसके पोषक तत्वों को लक्षित आपूर्ति करते हैं और पत्तियों को जो आपके एपिडर्मिस है उस पर पाए जाने वाले जो रंध्र हैं उस छिद्रों के माध्यम से ये अवशोषित कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ओनली 2 करेक्ट भी हमारे यहाँ से आंसर हो जाएगा। 5वां नंबर है निम्नलिखित कथन पर आपको विचार करना है। गामा किरणों का विकिरण आसानी से शरीर में प्रवेश कर सकता है और उससे बाहर निकल सकता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 5वां जो स्टेटमेंट है इसका पहला वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पहली बात यहाँ पर इसका सही बोल रहा है। दूसरा, क्योंकि जो आपकी देखो गामा किरण है उसका विकिरण आसानी से शरीर में प्रवेश करता है और वो बाहर निकल सकता है क्योंकि ये कोशिका संरचना को नुकसान नहीं पहुँचाते हैं, ठीक है। तो हमारा पहला करेक्ट हो जाएगा। दूसरा है एक्सरे बहुत दूर तक जा सकती है किंतु शरीर के ऊतकों में प्रवेश नहीं कर सकता है। सेकंड क्या होगा, सेकंड गलत होगा क्योंकि एक्सरे बहुत दूर तक जा सकती है और अस्थियों के छोड़कर शरीर के ऊतकों से ऊपर गुजर सकता है, भी कोशिकाओं को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो हमारा गलत हो जाएगा। तो ओनली 1 करेक्ट आंसर हमारा ये हो जाएगा। 6वां नंबर, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। शीतल आर्द्र जलवायु, ठीक है, उष्ण शुष्क धूपमयी जलवायु, मिश्रण की कमी, ऑक्सीकारक जो अभिकर्मक है उसकी उच्च क्षमता, इनमें से प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा के लिए उपयुक्त कितनी स्थितियां आवश्यक हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा 6 का हो जाएगा आपका। एक तो देखो, एक आपका जो पहला यहाँ से होगा वो हो जाएगा प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा जो उष्ण और शुष्क एवं साफ धूप में जलवायु होता है उसमें आता है, तो आपका सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा यहाँ से हो जाएगा आपका जो सामान्य धूम कोहरा है, ठीक है, सामान्य जो धूम कोहरा है वो यहाँ पर हो जाएगा जो ठंडी नमी जलवायु द्वारा यहाँ पर होता है। तो हमारे आपके ये करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका पहला भी करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे करेक्ट है 1 और 2, तो ओनली 2 करेक्ट है, तो बी हमारे यहाँ से आंसर होगा 6वें का। 7वां नंबर, जैव रासायनिक जो ऑक्सीजन डिमांड है, ठीक है, जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है, किस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। BOD का उच्च मान जल में घुलित ऑक्सीजन के कम स्तर को इंगित करता है, ठीक है, मतलब दर्शाता है। तो क्या हो जाएगा, पहला यहाँ से स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, ये जल प्रदूषण की माप के लिए एक विश्वसनीय तरीका है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये BOD जैव निम्नीकरण पदार्थों तक सीमित है, ना कि इसका जैव प्रदूषण की माप के लिए, तो ये गलत हो जाएगा। ओनली 1 करेक्ट है, ये हमारा यहाँ से आंसर हो जाएगा 7 का। 8वां नंबर क्वेश्चन है,
निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, ठीक है। कणिकीय पदार्थ 2.5 जो आपका होता है, पार्टिकुलर मैटर्स होते हैं वो, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड, आर्सेनिक, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प, इनमें से वायु में मौजूद कितने प्रदूषकों को राष्ट्रीय परिवेशी गुणवत्ता जो मानक है उनके तरह यहाँ पर ये शामिल किया गया है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से, इसका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा आपका, देखो यहाँ से केवल 4 होंगे, जो 2 यहाँ पर हैं इसमें वो यहाँ नहीं होंगे। कौन कौन से, देखो आपका जो PM10 है, ठीक है, ओजोन है, राइट, और NH3 है, राइट, CO3 है ना, और आपका SO2, PM2.5, बेंजो, पायरेन, आर्सेनिक और निकल, सब इसमें शामिल होते हैं, राइट। तो हमारा यहाँ से आंसर इस टाइप से हो जाएगा, अमोनिया हो गया, ठीक है, PM2.5 हो गया, राइट, और मैंने क्या बताया था इसमें, बेंजीन, आर्सेनिक यहाँ पर है, बेंजीन यहाँ पर नहीं है, ठीक है, और सल्फर डाइऑक्साइड SO2 है ये, तो ओनली 4 यहाँ पर होंगे, 1, 2, 3 और 4। कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प यहाँ पर नहीं होगा इसमें, राइट। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ से ओनली 4 करेक्ट है, तो सी यहाँ से आंसर हो जाएगा। 9वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के उद्भव का मूल स्रोत होता है, ठीक है। करेक्ट आंसर यहाँ से 9वें का हो जाएगा आपका ए, जल प्रदूषण निवारण अधिनियम 1974, ठीक है। 10वां नंबर क्वेश्चन, भारत में खनन नियमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। भारत का संविधान केंद्र सरकार को अपनी सीमाओं के अंतर्गत आने वाले खनिजों के स्वामित्व रखने का क्या है, आदेश देता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, 10वें का स्टेटमेंट पहला वाला यहाँ से गलत होगा, क्योंकि भारत के संविधान की जो अनुसूची 2 है उसमें राज्य सूची की क्रम संख्या जो 23 है उसके अनुसार यहाँ पर राज्य सरकार को उनकी सीमाओं के भीतर स्थित खनिज के स्वामित्व रखने का आदेश देती है, ठीक है। तो हमारा पहला यहाँ से गलत हो जाएगा। दूसरा, खान और खनिज विकास विनियमन अधिनियम 1957 राज्य के नियंत्रण के तहत खानों तथा खनिजों के विकास विनियमन का प्रावधान करता है, ठीक है। दूसरा भी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि देखो इसके अनुसरण में वर्ष 1957 में खान एवं खनिज जो था उसके अधिनियम यहाँ पर तैयार किया गया था। इस अधिनियम के तहत केंद्र सरकार द्वारा खानों और खनिजों के विकास के लिए विनियमन का प्रावधान यहाँ पर करेगा, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। हमारे दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी, ठीक है। 10वें का डी, दोनों गलत हैं। 11 नंबर में कथन दे रखा है, कथन 1 और कथन 2। कथन 1 है, ध्रुवीय ज्योति भू चुंबकीय तूफान है जो सूर्य की प्लाज्मा तरंगों और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्र अंतःक्रिया के कारण यहाँ पर दिखाई देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से पहला कथन आपका ये वो हुआ। दूसरा कथन यहाँ से इससे बोल रहे पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की आकृति के कारण उत्तरी और दक्षिणी चुंबकीय जो ध्रुव हैं उसके ऊपर 2 यहाँ पर ज्योति निर्मित होती हैं, ठीक है। 2 ध्रुवीय ज्योति यहाँ पर निर्मित होती हैं। तो क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा स्टेटमेंट भी आपका यहाँ से कथन दोनों एकदम सही बता रहा है, लेकिन जो पहले की जो व्याख्या है दूसरे की व्याख्या पहला नहीं कर रहा है, ठीक है। तुम्हारा आंसर हो जाएगा बी। स्टेटमेंट दोनों सही थे लेकिन उसकी व्याख्या नहीं कर रहा है वो, ठीक है। 12 नंबर, भारत में विश्व धरोहर स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। भारत में मिश्रित प्रकार के केवल 2 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका ये गलत हो जाएगा, क्योंकि 32 सांस्कृतिक स्थल हैं, 7 प्राकृतिक स्थल हैं और 1 मिश्रित प्रकार का स्थल है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। तुम्हारा पहला यहाँ से गलत हो जाएगा, केवल 2 नहीं है, केवल 1 है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48 ऐतिहासिक स्थलों की सुरक्षा का प्रावधान करता है, ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा यहाँ से आपका, दूसरा आपका यहाँ से गलत हो, क्योंकि राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांत हैं उसका आर्टिकल 49, ठीक है, उसमें राज्य पर प्रत्येक स्मारक स्थान कलात्मक ऐतिहासिक रुचि के लिए वस्तु की रक्षा ये सब करने के यहाँ पर दायित्व प्रदान करता है, ना कि 48 में 49 होगा। आगरा किला एक विश्व धरोहर स्थल है जो मुगल, फारसी, तिमुरीद एवं भारतीय वास्तु जो कला शैली है उसके अद्वितीय मिश्रण के लिए प्रसिद्ध होता है, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट आपका करेक्ट होगा, तो ओनली 1 करेक्ट है, तुम्हारा आंसर ए हो जाएगा। 1 का मतलब सिर्फ 3 हमारा 1 करेक्ट है, ठीक है। तो ये यहाँ से आंसर हो गया। 30 नंबर क्वेश्चन यहाँ से रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो है उसके संदर्भ में निम्नलिखित करते हुए आपको विचार करना है। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को म्यूचुअल फंड की तरह ही संरचित यहाँ पर किया जाता है और यह रियल एस्टेट में निवेश करने के लिए अत्यधिक तरलता प्रदान करता है, ठीक है। क्या हो जाएगा, 13 के यहाँ से आपका पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, ये निवेश माध्यमों के विपरीत रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट स्टॉक एक्सचेंज की सूचीबद्ध नहीं है, ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट क्या होगा, दूसरा यहाँ से इसका गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। दूसरा गलत हो जाएगा क्योंकि ये किसी भी अन्य सुरक्षा की तरह जो आपके हैं उसमें स्वयं स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। ये बोला नहीं कर सकते तो गलत हो जाएगा। ओनली 1 करेक्ट है, ए आंसर हो गया। 40 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। फ्यूम
फ्यूम रोल के माध्यम से निकलने वाली गैसों का रासायनिक विश्लेषण, ठीक है, वैश्विक स्थिति निर्धारण प्रणाली, टिल्ट मीटर, इनमें से कितने का उपयोग ज्वालामुखी गतिविधि की निगरानी के लिए किया जाता है, ठीक है। करेक्ट आंसर यहाँ से आपका हो जाएगा 14 का सभी तीनों। ये तीनों जो है हमारी जो ज्वालामुखी हैं उनकी गतिविधि की निगरानी करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ये विश्व का स्थायी संधि आधारित पहला अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय जो सबसे जघन्य अपराध करने वाले दंड मुक्ति को समाप्त करने में सहायता के लिए बनाया गया, ठीक है। तो 15 का क्या हो जाएगा, पहला करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, इसके पास अंतर्राष्ट्रीय पक्षों से जुड़े अपराध का मुकदमा चलाने के लिए आवश्यक विश्वव्यापी भौगोलिक क्षेत्राधिकार होता है, ठीक है। दूसरा आपका गलत हो जाएगा, राइट। क्यों? क्योंकि ICC के पास सार्वभौमिक क्षेत्राधिकार का अभाव होता है, ना कि इसका विस्तार होता है, तो गलत हो जाएगा। भारत इस न्यायालय का सदस्य है, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट क्या होगा, तीसरा स्टेटमेंट आपका गलत हो, क्योंकि कुछ देशों ने रोम जो आपकी संविधि है उस पर न तो हस्ताक्षर किया और ना ही इसमें स्वीकार किया। भारत रोम संविधि का पक्षकार नहीं है, तो भी गलत हो जाएगा। तो ओनली वन करेक्ट है, ये आंसर हो जाएगा यहाँ से। 60 नंबर क्वेश्चन 16, कंप्यूटर जनित छवि जो तकनीकी हैं उनके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ये उन छवियों को बनाने या पिक्चर को बनाने एवं उनमें परिवर्तन करने की प्रक्रिया जो भौतिक रूप से उपलब्ध नहीं है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से 16 का पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, ये छवियाँ या तो स्थिर या गतिशील हो सकती हैं, साथ ही 2D 3D जो दोनों तरह की फिल्मों का उपयोग यहाँ पर की जा सकती है इनमें, ठीक है। तो सेकंड क्या होगा, सेकंड भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, क्योंकि 2D और 2D 3D दोनों यहाँ पे उपयोग कर इसमें कर सकते हैं। तीसरा, बाहुबली फिल्म श्रृंखला एक उल्लेखनीय उदाहरण है जिसमें बड़े पैमाने पर CGI तकनीकी का उपयोग यहाँ पर किया गया था। तीसरा स्टेटमेंट भी आपका यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। एक देखो SS राजामौली की जो ईगा और बाहुबली श्रृंखला है उसमें S शंकर की जीन्स और एडथिन यहाँ पर जो 2.0 था उसके साथ यहाँ पर अनुभव इसमें किया गया था। तो तीनों स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हैं। तो 16 का आंसर हमारा सभी 3 सी हो जाएगा। 17 नंबर, बंजुल फार्मूला संबंधित है किससे, ठीक है। बंजुल फार्मूला संबंधित हमारा अफ्रीकी संघ से, ठीक है। भारत अफ्रीका शिखर सम्मेलन वर्ष 2008 में प्रारंभ हुआ था, जिसका पहला आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। तब से क्या ये निर्णय लिया गया था कि इन शिखर सम्मेलन में प्रत्येक 3 बार वर्ष में 3 बार प्रत्येक जो 3 वर्ष में 1 बार, ठीक है, भारत और अफ्रीका का यहाँ पर जो संयोजन है वो आयोजित यहाँ पर किया जाएगा, ठीक है। दूसरा जिसका शिखर सम्मेलन 2011 में अदीस अबाबा में हुआ था, राइट। और जो इस भारत और अफ्रीका शिखर सम्मेलन में तथाकथित बंजुल जो फार्मूला है उसको समाप्त कर दिया गया था यहाँ से, राइट। तो हमारा ये डी यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। 18, निम्नलिखित कथनों में से आपको विचार करना है। एसिनेटोबैक्टर, ठीक है, एसिनेटोबैक्टर बाउमानी एक विषाणु है जो निमोनिया, मेनिनजाइटिस तथा घावों के संक्रमित यहाँ पर कर सकता है, ठीक है। क्या हो जाएगा 18 का यहाँ से पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि वर्ष 2017 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने एसिनेटोबैक्टर जो बाउमानी जीवाणु उसकी पहचान विश्व में सबसे खतरनाक एंटीबायोटिक जो प्रतिरोधी थी उसकी जीवाणु में से एक रूप में की गई थी, ठीक है। तो हमारा ये गलत हो जाएगा। एंटीबायोटिक प्रतिरोध तब होता है जब जीवाणु एंटीबायोटिक दवाओं के उपयोग के प्रति अपनी प्रतिक्रिया बदल देते हैं, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तो ओनली 2 करेक्ट आंसर हमारा बी। 19, राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के संदर्भ में निम्नलिखित के पर आपको विचार करना है। राष्ट्रीय दलों का पंजीकरण जन प्रतिनिधि अधिनियम 1950 के प्रावधानों में शासित होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 19 का यहाँ से पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324, ठीक है, 324 एवं जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 29A के तहत यहाँ पर किया गया था। तो ये गलत हो जाएगा। जिस दल को कम से कम 4 राज्यों में राज्य दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो वह राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए पात्र होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा सेकंड यहाँ से जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट हो जाएगा। तीसरा, राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए दल को लगातार 2 लोकसभा विधानसभा चुनाव में प्रदर्शन पर विचार किया जाता है, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता देने के लिए ऐसा कोई यहाँ पर प्रावधान नहीं है। तो मान ली ओनली 1 करेक्ट है। ओनली 1 मतलब 3 में 1 करेक्ट है, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। ओनली 1 का मतलब ये नहीं होता कि केवल 1 करेक्ट है, मतलब पहला स्टेटमेंट। ओनली 1 मतलब तीनों स्टेटमेंट में 1 करेक्ट है, तो हमारा ए हुआ। 20 नंबर, ओपेक प्लस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ये ओपेक देशों के और समृद्ध जो प्रमुख तेल उत्पादक देश हैं उसका समूह होता है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, पहला आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दूसरा,
इसका उद्देश्य अपने सदस्यों की पेट्रोलियम नीति को एकीकृत करना तथा तेल बाजारों का स्थिरीकरण करना सुनिश्चित होता है। ठीक है, तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा भी यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा, तीसरा मतलब दूसरा भी करेक्ट हो जाएगा। तीसरा, रूस को हाल ही में इस समूह से बाहर कर दिया गया था। तीसरा यहाँ से क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो 10 अन्य आपके सहयोगी तेल उत्पादक देश हैं उसमें से रूस भी शामिल है, इसमें बाहर नहीं किया गया। तो दो हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 21, अल्पाइन पर्वत श्रृंखला के संबंध में निम्नलिखित कथन पर आपको विचार करना है। अल्पस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लॉक फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा पर स्थित है। ठीक है, 21 का क्या हो जाएगा, जो पहला यहाँ से स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि माउंट ब्लॉक वास्तव में अल्पस पर्वत जो कि सबसे ऊंची चोटी, लेकिन ये फ्रांस और इटली की सीमा पर स्थित है, ना कि फ्रांस और स्विट्जरलैंड, तो गलत हो जाएगा। यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा इसी पर्वत श्रृंखला से निकलती है। सेकंड भी आपका गलत, क्योंकि वोल्गा नदी आल्प्स से नहीं निकलती, ये रूस के जो वल्दाई पहाड़ी है वहाँ से निकलती है, तो ये भी गलत हो जाएगा। दोनों गलत है, आंसर हमारा डी। 22, यूरोप में स्थित बोथनिया की खाड़ी की सीमा किन दो देशों से लगती है। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ से जो 22 इसका हो जाएगा आपका कैस्पियन सागर, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो बोथनिया की खाड़ी है यूरोप के उत्तरी भाग में स्थित है, जो स्वीडन एवं फिनलैंड देशों के बीच अवस्थित है। 24, 22 हो गया, 22 हो गया है। 22 का मैंने क्या बताया, 22 का ए बताया मैं ना, 22 का ये आपका स्वीडन और फिनलैंड। ठीक है, अगला देखते हैं 23 नंबर। 23, जो डेन्यूब नदी है, डेन्यूब और नीपर नदियाँ निम्नलिखित में से किस सागर में गिरती हैं। करेक्ट आंसर यहाँ से 23 का इसका हो जाएगा आपका काला सागर। ठीक है, बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 24, निम्नलिखित प्रमुख यूरोपीय शहरों पर विचार करना है। बार्सिलोना, मैड्रिड, मार्सिले, एथेंस, लिस्बन। ठीक है, इनमें से कितने शहर भूमध्य सागर के तट पर अवस्थित हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ से 24 का हो जाएगा आपका। देखो भूमध्य सागर पर कौन कौन से स्थित है, एक तो आपका बार्सिलोना हो गया। ठीक है, दूसरा आपका दूसरा यहाँ से हो जाएगा आपका मार्सिले। ठीक है, एक बार्सिलोना और एक मार्सिले। राइट, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हो जाएगा बार्सिलोना हो गया, ये हो गया, और आपका हो जाएगा एक एथेंस, तो यहाँ पे होगा मैड्रिड जो है। ठीक है, मैड्रिड आपका ये इबेरियन की जो प्रायद्वीप है उसके वहाँ पर स्थित है। राइट, तो हमारे दो सिर्फ यहाँ से करेक्ट है, एक तो बार्सिलोना और आपका मार्सिले। ठीक है, बी यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा, केवल दो मतलब ए। ठीक है, दो स्टेटमेंट सही है हमारे, तो ए यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा 24 का। 25, यूराल पर्वत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। यूराल पर्वत यूरोप और एशिया के बीच प्राकृतिक सीमा बनाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 25 का यहाँ से पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, यूराल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट नरोदनाया पूर्णतः रूस में स्थित है। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट में आपका करेक्ट है। दोनों स्टेटमेंट हमारे क्या 25 में करेक्ट है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा 25 का सी। ठीक है, दोनों करेक्ट है। 26, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार भारत के लिए संविधान सभा का यहाँ पर विचार प्रस्तुत किया। ठीक है, पहला आपका गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन जो थे एम एन रॉय उन्होंने यहाँ पर विचार रखा था, ना कि नेहरू ने। कैबिनेट मिशन योजना का प्रावधान किया गया था कि संविधान सभा के सदस्यों को केवल चुनाव के माध्यम से चुना जाता है, मतलब चुना जाएगा। ठीक है, सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड आपका यहाँ से गलत हो, क्योंकि जो रियासतें थी, शासक थे, उससे संबंधित समुदाय जो प्रतिनिधि था उनके द्वारा पर नामित किया जाएगा, ना कि चुनाव के माध्यम से। सेकंड भी गलत हो गया। तीसरा, महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना दो प्रतिष्ठित शख्स थे, उनको संविधान सभा के सदस्य के रूप में निर्विरोध यहाँ पर चुना गया। ठीक है, तीसरा क्या होगा, तीसरा भी हमारा यहाँ से गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना ने संविधान सभा के चुनाव में भाग नहीं लिया था, तो ये भी गलत होगा। तीनों गलत, हमारा आंसर डी। बोला कौन सही है, तो कोई भी सही नहीं है। 27, पुना पैक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। इसमें दलित वर्गों को प्रांतीय और केंद्रीय विधान परिषदों में आरक्षित सीटें यहाँ पर प्रदान की गई थी। ठीक है, 27 क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका जो रहेगा ये करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, इसमें दलित वर्गों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों का प्रावधान किया गया था, ये गलत है, क्योंकि इसमें दलित वर्गों के लिए आरक्षित सीटें जो थी विधानमंडलों से 71 से बढ़ाकर 147 और केंद्रीय विधानमंडल में कुल सीटों को 18% यहाँ पर कर दी गई थी, तो हमारा सेकंड गलत हो जाएगा। ओनली वन करेक्ट, तो आंसर हमारा ए हो जाएगा।
28 अक्टूबर 1940 व्यक्तिगत सत्याग्रह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है कि कौन सा सही नहीं है व्यक्तिगत सत्याग्रह के बारे में। ठीक है, देखो जिसमें से सही नहीं है वो आपका होगा यहाँ से विनोबा भावे सत्याग्रह की पेशकश करने वाले पहले और सरदार पटेल दूसरे व्यक्ति थे। ठीक है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि देखो चुने गए सबसे पहले सत्याग्रही आचार्य विनोबा भावे थे और दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे। जस्ट इसका अपोजिट कर रखा है। ठीक है, 29 इंडियन नेशनल आर्मी INA की कल्पना और स्थापना किसके द्वारा यहाँ पर की गई थी। ठीक है, करेक्ट आंसर 29 का आंसर हो जाएगा आपका मोहन सिंह, जिन्होंने जापानियों ने 43,000 जो युद्ध बंदी थे उनको यहाँ पर सौंपा था। 29 का हमारा बी आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर आज़ाद हिंद सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। इसकी स्थापना 1943 में सिंगापुर में हुई थी। ठीक है, पहला यहाँ से क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, इसने शिलांग पर अपना नियंत्रण स्थापित किया था। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, दूसरा स्टेटमेंट भी आपका जो रहेगा ये गलत होगा दूसरा, क्योंकि आज़ाद हिंद फौज नागालैंड, मणिपुर, अंडमान निकोबार ये सब पहुँचने के लिए यहाँ पर सक्षम थे, ना कि जो शिलांग थे यहाँ पर। तुम्हारा दूसरा गलत, ओनली वन करेक्ट। ये हमारे यहाँ से क्या हो जाएगा इसका 30 का आंसर हो जाएगा। 31 निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। ठीक है, पहला क्या हो जाएगा सबका गलत हो जाएगा, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य संकल्प यहाँ पर पेश किया था। ठीक है, तो ये वल्लभ भाई पटेल नहीं थे। BR अम्बेडकर ने संविधान के प्रारूप समिति के रूप में अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। ठीक है, सेकंड यहाँ से करेक्ट होगा, ओनली 2 करेक्ट आंसर बी। 32 निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारतीय क्षेत्र का भारत और पाकिस्तान में विभाजन प्रांतों के लिए नगण्य शक्तियों वाला एक मजबूत केंद्र। ठीक है, मौजूदा प्रांतीय सभाओं को 3 खंडों में बांटा जाना। इनमें से कितनी सिफारिश थी जो 1946 के ब्रिटिश द्वारा भारत को भेजी गई कैबिनेट मिशन की सिफारिशें थी। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा केवल 3, जो हमारी तीसरी है सिर्फ। ये मौजूदा प्रांतीय जो सभा थी इसमें 3 खंडों में जो बांटा जाना वो, ये हमारी जो 1946 के ब्रिटिश द्वारा भारत भेजी गई कैबिनेट मिशन की सिफारिश थी उसमें सिर्फ यही होगी 3rd नंबर की। ठीक है, तुम्हारा आंसर केवल सी हो जाएगा, केवल 3। 33 डिकी बर्ड योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ये लॉर्ड माउंटबेटन के दिमाग की उपज थी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 33 का यहाँ से जो पहला स्टेटमेंट है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, इसने रियासतों भारत और पाकिस्तान दोनों में से किसी एक उपनिवेश में शामिल होने की स्वतंत्रता का समर्थन किया। ठीक है, सेकंड क्या होगा, सेकंड स्टेटमेंट आपका यहाँ से वो भी करेक्ट होगा। तीसरा, ये योजना कांग्रेस और मुस्लिम लीग के भारतीय नेताओं से औपचारिक रूप से परामर्श करने के बाद बनाई गई थी। तीसरा आपका गलत, क्योंकि ये डिकी बर्ड योजना का दोष ये था कि ये एक अखिल भारतीय योजना थी। ठीक है, यहाँ की कांग्रेस और मुस्लिम लीग के नेताओं को औपचारिक रूप से परामर्श करने के लिए बनाई गई थी। तो हमारा दोनों करेक्ट हो जाएंगे, तीसरा गलत है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, एक और 2 बी यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा 33 का बी। 34 भारत छोड़ो प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। यह प्रस्ताव सरदार पटेल ने प्रस्तावित किया था। ठीक है, तो 34 क्या हो जाएगा यहाँ से पहला यहाँ से स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यह प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू द्वारा यहाँ पर प्रस्तावित किया गया था। इसने गांधी जी को अहिंसक जन आंदोलन की कमान के संभालने के लिए अधिकृत किया था। ठीक है, सेकंड आपका यहाँ से करेक्ट होगा। तीसरा, इसने फांसीवाद और साम्राज्यवाद के खिलाफ अपनी चिंता व्यक्त की। ठीक है, तीसरा भी आपका करेक्ट होगा। तो 2-3 हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 2 और 3। 35 निम्नलिखित पर आपको विचार करना है। सांप्रदायिक पंचायत लोथियन समिति की अनुशंसा पर आधारित था। ठीक है, तो 35 पर क्या हो जाएगा यहाँ से जो पहला यहाँ से स्टेटमेंट है आपका ये करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, पूना पैक्ट सांप्रदायिक पंचायत जवाब में लाया गया था। ठीक है, सेकंड जो स्टेटमेंट है यहाँ से आपका ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोनों बातें यहाँ से करेक्ट है, तो 35 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा सी। ठीक है, 36 अगस्त प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ठीक है, इसने भारत को डोमिनियन स्टेट्स की सिफारिश की। राइट, तो जो 36 है इसका यहाँ से पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, इसने संविधान सभा की स्थापना का प्रावधान नहीं था, तो ये गलत हो जाएगा, गलत, क्योंकि यहाँ पर किया गया था। इसने अल्पसंख्यकों की मांग को यहाँ पर महत्व दिया था, तो ये भी हमारा करेक्ट हो। तो 2 करेक्ट हमारे 1 और 3, तो आंसर हो जाएगा ए। 37 जिब्राल्टर जल डमरूमत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ये एक कृत्रिम जलमार्ग है जो भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। ठीक है, तो 37 का आंसर पहला गलत हो जाएगा, क्योंकि जिब्राल्टर जल डमरूमत भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर के बीच एक प्राकृतिक संबंध के रूप में कार्य करता है।
ये गलत हो जाएगा। ये स्पेन और मोरक्को को अलग करता है। दूसरा आपका यहाँ से करेक्ट है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, केवल 2 बी। 38 निम्नलिखित युग्मों पर आपको विचार करना है। रेगिस्तान और आपको देश दिए हैं, ठीक है, देखते हैं इसको। इकोना रेगिस्तान, ये आपका कहाँ पर है, ये आपको हो जाएगा इटली में, ठीक है, पहला आपका करेक्ट है। दूसरा टेबरनास रेगिस्तान, ये आपका कहाँ पर है, स्पेन, ये भी आपका करेक्ट है। तीसरा डेली बटाला, ठीक है, फिर से देख लेता हूँ, डेली बलाटो संडे, ये आपका सर्बिया में, ये भी आपका करेक्ट है। तीनों स्टेटमेंट हमारे करेक्ट, आंसर हमारा सी हो जाएगा। 39 बाल्टिक देश के संदर्भ में निम्नलिखित जो का था उस पर आपको विचार करना है। एस्टोनिया, लताविया, लिथुआनिया को बाल्टिक देश यहाँ पर कहा जाता है, ठीक है। तो 39 क्या हो जाएगा यहाँ से, पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। दूसरा बाल्टिक सागर की सीमा केवल 3 बाल्टिक देशों से लगती है, राइट। सेकंड यहाँ से जो स्टेटमेंट होगा वो आपका गलत होगा, क्योंकि बाल्टिक सागर की सीमा न केवल एस्टोनिया, लताविया और लिथुआनिया से बल्कि स्वीडन, फिनलैंड, पोलैंड, रूस जैसे अन्य देशों से भी लगती है। तो ये गलत हो जाएगा। सभी बाल्टिक देश यूरोपीय संघ के सदस्य होते हैं, ठीक है। तीसरा आपका यहाँ से करेक्ट है। तो हमारे 2 करेक्ट है, 1 और 3, आंसर हो जाएगा केवल 2 बी। 40 नंबर निम्नलिखित देशों पर आपको विचार करना है। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, उत्तरी आयरलैंड, इनमें से कितने देश मिलकर यूनाइटेड किंगडम का निर्माण करते हैं। करेक्ट आंसर 40 का हो जाएगा आपका डी। चारों, ये चारों मिलकर क्या है, जो मिलकर आपको यूनाइटेड जो किंगडम है उसका निर्माण करते हैं, ठीक है। 41 निम्नलिखित में से कौन सा देश यूरोप का एकमात्र दोहरा स्थल रुद्र देश है, ठीक है, स्थल रुद्र देश है। तो यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 41 का लिचेनस्टीन, ठीक है, लिचेनस्टीन यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि लिचेनस्टीन यूरोप का एकमात्र दोहरा स्थल रुद्र देश है, अर्थात ये न केवल अन्य देशों से बल्कि उन देशों के द्वारा यहाँ पर स्थल रुद्र है जो स्वयं के द्वारा स्थल रुद्र है, ठीक है। ये यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व में इस प्रकार के 2 ही देश हैं, एक यूरोप में आपका लिचेनस्टीन है और दूसरा स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया में जो घिरा हुआ है ये, ठीक है। दूसरा जबकि यहाँ पर एशिया का उज्बेकिस्तान जो 5 रुद्र देशों से घिरा हुआ है, एक उज्बेकिस्तान और एक आपका जो मैंने आपको बताया लिचेनस्टीन, ये हमारे यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42 भारत में महत्वपूर्ण खनिजों के संदर्भ में निम्नलिखित का तुम्हारा आपको विचार करना है। खान मंत्रालय द्वारा 100 महत्वपूर्ण खनिजों की पहचान यहाँ पर की गई थी, ठीक है। तो 42 का यहाँ से क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका गलत होगा, क्योंकि खान मंत्रालय विशेषज्ञ समिति थी, उसने भारत के लिए 30 महत्वपूर्ण खनिज थे, न कि 100। भारत में गोंडवाना क्षेत्र के महत्वपूर्ण खनिज प्रचुर मात्रा में मौजूद हैं, ये आपका गलत हो जाएगा सेकंड में, क्योंकि आर्थिक विकास और राष्ट्रीय जो सुरक्षा है, ठीक है, उसमें आवश्यक है कि इन खनिजों की उपलब्धता की कमी तथा केवल कुछ भौगोलिक स्थान का निष्कर्षण प्रसंस्करण के चलते आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान उत्पन्न हो सकता है, ठीक है। इसलिए भारत के किसी भी क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नहीं थे, तो गलत हो जाएगा, दोनों गलत है, आंसर हमारा हो जाएगा 42 का डी। 43 अंतर्राष्ट्रीय समुद्री तल प्राधिकरण AISA के संबंध में निम्नलिखित का आपको विचार करना है। इसका गठन संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि के तहत यहाँ पर किया गया था, ठीक है। तो 43 का क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका जो रहेगा करेक्ट होगा। दूसरा, ये राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र जल के खनन संबंधित गतिविधि को प्रदूषण से बचाने हेतु विनियमन करने संबंधित कानून का निर्माण करता है, ठीक है। सेकंड यहाँ से आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ISA वह संगठन है जिसके माध्यम से आपका जो सदस्य UNCLOS के जो सदस्य हैं उसमें मानव जाति के हित के लिए एक समस्त जो खनिज संसाधन है उससे संबंधित गतिविधियों का यहाँ पर नियंत्रण करता है। तो हमारा सेकंड गलत हो जाएगा, ओनली 1 करेक्ट है, ए वहाँ से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 43 का। 44 नंबर क्लेरियन और क्लिपर्टन जोन से आप क्या समझते हैं, ठीक है, क्या समझते हैं, करेक्ट आंसर यहाँ से 44 का हो जाएगा आपका ए। ये प्रशांत महासागर में जो आपके खरबों, ठीक है, खरबों आलू का जो आकार के एक बहुधातु पिंड है उसकी आवृत जो वितलनी मैदान यहाँ पर होता है वो क्या है, क्लेरियन क्लिपर्टन से आप जोन से आप मतलब वो आशय रखता है, ठीक है। 45 अपशिष्ट प्रबंधन के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर आपको विचार करना है। पहला, कंपोस्टिंग उच्च तापमान पर बड़ी भट्टियों में अपशिष्ट जलाने की प्रक्रिया है, ठीक है। तो पहला यहाँ से आपका गलत है, क्योंकि उच्च तापमान पर बड़ी भट्टियों को अपशिष्ट जलाने की प्रक्रिया होती है, ठीक है। इसे भस्मीकरण या इंसेसिनेशन के रूप में यहाँ पर जाना जाता है, तो पहला गलत हो जाएगा। भस्मीकरण एक जैविक प्रक्रिया है, ठीक है, क्या है, एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें सूक्ष्म जीव निम्नीकरण कार्बनिक अपशिष्ट को ह्यूमस जैसे पदार्थों में विघटित कर देता है, राइट। सेकेंड यहाँ से आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि
खाद्य निर्माण एवं जैविक प्रक्रिया में जिसमें सूक्ष्म जीव मुख्य रूप से कवक, जीवाणु ऑक्सीजन की उपस्थिति में अपघटित कार्बनिक जो अपशिष्ट है उसकी हुमस जैसे पदार्थ की विघटित करते हैं, तो आपका ये गलत हो जाएगा। तीसरा है वर्मी कल्चर केचुओं की खाद में मिलाया जाता है। तीसरा यहाँ से क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो, क्योंकि वर्मी कल्चर केचुओं के पालन के नाम से भी जाना जाता है। इसी विधि में खाद में केचुआ को मिलाया जाता है, ठीक है। तो हमारा तीसरा करेक्ट हो जाएगा। तो ओनली वन करेक्ट है, ओनली वन मतलब तीसरा सिर्फ करेक्ट है, तो आंसर हमारा केवल 3 सी हो जाएगा यहाँ से। 46 अपशिष्ट न्यूनीकरण चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर आपको विचार करना है। अपशिष्ट न्यूनीकरण उपायों को लागू करने के लिए देश के सभी चमड़े कारखाने में इसका गठन किया जाएगा, ठीक है। तो 46 क्या हो जाएगा, पहला आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा ये स्वच्छ प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए यहाँ पर केंद्रित है, राइट। सेकंड भी यहाँ से आपका करेक्ट होगा, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 1 और 2 करेक्ट है, तो आंसर सी। 47 निम्नलिखित में से कौन चक्रीय अर्थव्यवस्था की अवधारणा को उचित वर्णन करता है, राइट। करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा हमारा 47 का न्यूनीकरण, पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण। ये आपका क्या है, जो चक्रीय अर्थव्यवस्था है उसकी अवधारणा को दर्शाता है, ठीक है। 48 आंसर जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर आपको विचार करना है, ठीक है। तो देखते हैं इसको। इसमें बोला पहला स्टेटमेंट, ये स्रोत स्तर पर अपशिष्ट को पृथक्करण में सुधार हेतु जैव चिकित्सा अपशिष्ट को 6 श्रेणियों में वर्गीकृत यहाँ पर किया जाता है, ठीक है। क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट जो यहाँ से रहेगा आपका, पहले यहाँ से आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसमें जो वर्गीकरण है पहले ही 10 श्रेणियों की बजाय 4 श्रेणियों में वर्गीकरण किया जाएगा, ठीक है। तो गलत हो जाएगा। टीकाकरण शिविर, रक्तदान शिविर, सर्जिकल शिविर या किसी अन्य स्थान में देखभाल के लिए शामिल करने और उन पर नियम के जो दायरे है उसके विस्तार किया गया है। सेकंड आपका यहाँ से करेक्ट होगा, ओनली 2 करेक्ट, आंसर हमारा बी। 49 किसी विदेशी व्यक्ति की अध्यक्षता में आयोजित होने वाला प्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस ANC अधिवेशन कौन था। करेक्ट आंसर 49 का यहाँ से हो जाएगा आपका सी, इलाहाबाद अधिवेशन 1888, ठीक है। जॉर्ज जूल जिसके यहाँ पर अध्यक्षता की थी, ठीक है। 50 नंबर किसकी मृत्यु की घटना ने क्रांतिकारी को मिदनापुर में अपनी स्थानीय सरकार स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया। करेक्ट आंसर यहाँ से 50 का हो जाएगा आपका ए, मातंगी हजारा, ठीक है। 51 आज़ाद हिंद फौज जो INA है उसके संदर्भ में लिखित कथन पर आपको विचार करना है। भारतीय युद्ध बंदियों को लेकर एक सेना बनाने का विचार रास बिहारी बोस का था, ठीक है। तो 51 का क्या हो जाएगा, यहाँ से पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से गलत हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि भारतीय युद्ध बंदियों की एक सेना बनाने का विचार कैप्टन मोहन सिंह का था, ना कि यहाँ पर रास बिहारी बोस का। वर्ष 1944 में आज़ाद हिंद फौज INA का मुख्यालय रंगून से स्थानांतरित कर दिया गया था, ठीक है। रंगून में स्थानांतरित कर दिया गया था, तो सेकंड आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सेकंड करेक्ट, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, केवल बी, मतलब केवल 2 बी। 52 नंबर क्वेश्चन है, देसाई लियाकत समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को विचार करना है। कांग्रेस तथा लीग के उम्मीदवारों के केंद्रीय कार्यकारिणी के समान प्रतिनिधित्व यहाँ पर प्राप्त होना था, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पहला यहाँ से 52 का स्टेटमेंट पहला करेक्ट हो जाएगा। दूसरा 40% सीटें अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित यहाँ पर की गई थी, दूसरा यहाँ से गलत हो, क्योंकि 20% सीटें ना कि 40, तो आपका दूसरा गलत हो जाएगा, तो ए यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 53 सी राजगोपालाचारी सूत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। मुस्लिम लीग को तुरंत भारत की आज़ादी का समर्थन के साथ अंतरिम सरकार का सहयोग भी यहाँ पर करना था, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 53 का पहला यहाँ से जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट हो जाएगा। दूसरा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्रों को आत्मनिर्णय के अधिकार का यहाँ पर प्रयोग करना था, राइट। सेकंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट होगा। तीसरा जिन्ना ने इस सूत्र को आसानी से स्वीकार कर लिया था, ठीक है। तीसरा आपका गलत है, ठीक है। यहाँ पर आसानी से स्वीकार यहाँ पर उन्होंने नहीं किया, तो 2 करेक्ट, हमारा आंसर बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 54 वेवेल योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। इस योजना का मकसद गवर्नर जनरल की कार्यकारी जो परिषद थी उसका पुनर्निर्माण करना था, ठीक है। तो 54 का यहाँ से क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा इसका सम्मेलन वर्ष 1945 में लखनऊ में आहूत यहाँ पर किया गया था, मतलब आयोजन किया गया था, तो दूसरा यहाँ से गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जून 1945 में लॉर्ड वाइसराय जो वेवेल थे उसके द्वारा शिमला में एक क्या है सम्मेलन आयोजित किया गया, ना कि यहाँ पर लखनऊ में। तो पहला सिर्फ करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। 55 माउंटबेटन योजना की सिफारिश के संदर्भ में निम्नलिखित का आपको विचार करना है। विभाजन की स्थिति में 2 अधिराज और 2 संविधान सभाएं बनाई जाएंगी, ठीक है। तो 55 का क्या हो जाएगा, पहला यहाँ से स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि विभाजन की स्थिति में 2 अधिराज और 2 संविधान सभाएं यहाँ पर
बनाई जाएंगी, ठीक है। तो पहला क्या हो जाएगा, पहला करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, सिंध के संबंध में निर्णय और ब्रिटिश संसद के द्वारा यहाँ पर लिया जाएगा, राइट। सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड गलत हो, क्योंकि सिंध अपना निर्णय स्वयं लेगा, ये गलत हो जाएगा। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत जो थे उसमें बंगाल के सिलहट जिले जनमत संग्रह इन क्षेत्रों के भविष्य को निर्धारित करेगा। तीसरा आपका करेक्ट है। हमारे दो करेक्ट है, 1 और 3, तो आंसर हमारा हो जाएगा 55 का। 1 और 3 मतलब 2 स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हैं। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ये माउंटबेटन योजना पर आधारित था, ठीक है। क्या हो जाएगा, 56 का यहाँ से पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, लॉर्ड माउंटबेटन 2 स्वतंत्र उपनिवेश भारत और पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बने, ठीक है। सेकंड यहाँ से आपका स्टेटमेंट गलत होगा, क्योंकि भारत ने लॉर्ड माउंटबेटन से भारत के गवर्नर जनरल बने रहने का अनुरोध यहाँ पर करने का निर्णय लिया था, तो आपका ये गलत हो जाएगा। तो ओनली 1 करेक्ट है 56 का, तो आंसर हमारा ये हो जाएगा। यहाँ से 57 है, इटली के कथन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर आपको विचार करना है। सत्ता हस्तांतरण के लिए जून 30, ठीक है, 30 जून 1948 के समय सीमा यहाँ पर तय की गई थी, राइट। तो क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, सत्ता को एक केंद्र या कुछ क्षेत्र में मौजूद प्रांतीय सरकारों को हस्तांतरण यहाँ पर किया जा सकता था, ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है इटली के कथन के बारे में। दोनों बातें सही, सी हमारे यहाँ से आंसर हो जाएगा। बाल्कन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। इसमें पंजाब और बंगाल को अपने प्रांतों के विभाजन के लिए मतदान करने विकल्प देते हुए अलग अलग प्रांतों में सत्ता हस्तांतरण की परिकल्पना यहाँ पर की गई थी, ठीक है। तो 58 का यहाँ क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, इस योजना को शीघ्र ही त्याग दिया क्योंकि ये पंडित जवाहरलाल नेहरू इसमें सहमत नहीं थे, ठीक है। सेकंड भी आपका स्टेटमेंट करेक्ट होगा। दोनों बातें हमारी करेक्ट हैं। बाल्कन योजना है उसके बारे में, सी हमारा आंसर हो जाएगा। 59, कैबिनेट मिशन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। यह प्रांत, रियासत और संघीय स्तर पर त्रिस्तरीय कार्यपालिका और विधायिका प्रदान करता है, ठीक है। तो 59 का क्या हो जाएगा, यहाँ से पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, इस योजना के अनुसार प्रांतों को स्वायत्तता एवं अवशिष्ट शक्तियाँ प्राप्त होंगी, ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। कैबिनेट मिशन योजना के बारे में जो बातें हैं ये करेक्ट है, तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। 60 नंबर, विवेक योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। इसका उद्देश्य उच्च जाति के हिंदुओं और मुसलमानों को समान प्रतिनिधित्व यहाँ पर प्रदान करना था, ठीक है। तो 60 का आंसर पहला करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, इस योजना को कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने स्वीकार कर लिया था, दूसरा गलत, क्योंकि कांग्रेस ने इस योजना पर आपत्ति जताते हुए कहा था कि ये कांग्रेस को एक विशुद्ध जाति हिंदू पार्टी का दर्जा देने का प्रयास है, तो ये गलत हो जाएगा। तो ओनली 1 करेक्ट है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। उन्होंने कई गीत लिखे और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया। वर्ष 1950 में असम साहित्य सभा के अध्यक्ष चुने गए। वे असम केसरी के नाम से भी प्रसिद्ध थे। उनकी किनका नाम है, ठीक है। करेक्ट आंसर यहाँ से जो 61 है इसका हो जाएगा डी, अंबिका गिरी राय चौधरी, ठीक है, अंबिका गिरी राय चौधरी। 62, निम्नलिखित पर आपको विचार करना है। हेनरी डजरियो, रसिक कृष्ण, शिवदयाल, करामत अली जौनपुरी, ताराचंद चक्रवर्ती, ठीक है। इनमें से क्या पूछना है, देखते हैं इसको। बोल रहा है उपयुक्त में से कितने व्यक्तित्व थे जो यंग बंगाल जो आंदोलन थे उसके 1826 से 31 में संबंधित थे, ठीक है। करेक्ट आंसर यहाँ से हमारा हो जाएगा 62 का कि बी, केवल 3। कौन से, एक तो देखो हेनरी डजरियो जो आपको मैंने बताया था वो, ठीक है। उसके बाद मैं दिखा रहा था यहाँ से 3 कौन से, एक आपका हेनरी डजरियो, ठीक है, एक ये, और एक आपका यहाँ से हो जाएगा रसिक कृष्ण, ठीक है, ये, और उसके बाद ताराचंद्र चक्रवर्ती, ये। तो 3 यहाँ से सिर्फ इसके आंसर होंगे, तो 62 का हमारा आंसर हो जाएगा केवल 3, मतलब बी। 63, भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अधिनियम में सुझाव दिया गया कि प्रांतीय विधायिका में 2 सदन होने चाहिए, ठीक है। तो 63 का क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, इस अधिनियम ने प्रांतीय सरकारों को केवल प्रांतीय विधानमंडलों के प्रति उत्तरदायी होने के सक्षम बनाया, ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट होगा। तीसरा, अवशिष्ट शक्तियाँ वायसराय को यहाँ पर सौंप दी गई थी, ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट होगा। तीनों स्टेटमेंट हमारे भारत सरकार ने 1935 के बारे में करेक्ट है, आंसर हमारा सी हो जाएगा। 64, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। भारतीय रियासतें या तो भारत में पाकिस्तान में शामिल होने इसके लिए स्वतंत्र रहने के लिए स्वतंत्र थी, ठीक है। भारतीय जो रियासतें थीं या तो भारत या पाकिस्तान में शामिल होने या स्वतंत्र रहने के लिए स्वतंत्र थी, तो पहला जो 64 का हमारा स्टेटमेंट रहेगा ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, अधिनियम में
प्रावधान किया गया था कि नया संविधान बनने तक दोनों उपनिवेश भारत सरकार अधिनियम 1929 द्वारा शासित होंगे या शामिल होंगे। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट हमारा यहाँ से गलत हो जाए, क्योंकि अधिनियम ये प्रावधान किया गया था कि 1935 का अधिनियम एक नया संविधान बनने तक दोनों उपनिवेशों में शासन का यहाँ पर कार्य करेगा, तो ये गलत हो जाएगा। ओनली वन करेक्ट आंसर ये हो जाएगा यहाँ से। 65 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। यहाँ पर जो आपका एस्लिंगटन आयोग है, इसकी रिपोर्ट 1917 की सिफारिश ने की थी कि वह 25% उच्च सरकारी पद पर भारतीय यहाँ पर मिलने चाहिए। ठीक है, तो 65 का पहला यहाँ से स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, वर्ष 1935 में लंदन और बंगाल में एक साथ सिविल सेवा यहाँ पर परीक्षाएं शुरू की गई। ठीक है, सेकंड आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ देखो ये जो अलग अलग की गई थी, एक 1918 में और आपका 1922 में, लंदन में 1922 में, नई दिल्ली में जो परीक्षाएं थी वो आयोजित की गई थी, तो आपका ये गलत हो जाएगा। तो हमारा ओनली वन करेक्ट आंसर ये यहाँ से हो जाएगा 65 का। 66, निम्नलिखित युग्मों पर आपको विचार करना है। समाचार पत्र और आपका संस्थापक, द हिंदू, अमृता बाजार पत्रिका और आपका केसरी। ठीक है, तो देखते हैं इसको। यहाँ से देखो, जो द हिंदू है, ठीक है, ये आपका किया गया था जो सुब्रमण्यम अय्यर थे ये, राइट, तो हमारा पहला गलत हो जाएगा। दूसरा, अमृता बाजार पत्रिका जो थी ये आपकी की गई थी शिशिर कुमार घोष, अमृता नहीं होगा, अमृत बाजार पत्रिका होगा, शिशिर कुमार घोष, तो आपका ये भी गलत हो जाएगा। केसरी की गई थी लोकमान तिलक, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो तीनों गलत है, आंसर हमारा कोई भी नहीं सही। कौन सा है, कोई भी नहीं सही है। 67, धर्मसभा 1830 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। इसकी स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा हिंदू समाज में सामाजिक और धार्मिक सुधारों को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर की गई थी। ठीक है, तो 67 का क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि राजा राम मोहन राय द्वारा नहीं बल्कि जो राधाकांत थे उनको द्वारा। ठीक है, तो गलत हो गया। सभा का उद्देश्य ब्रह्म समाज और अन्य सुधारवादी आंदोलन के प्रभाव को पूरक बनाना था, जो कुछ रूढ़िवादी हिंदू प्रथाओं के उन्मूलन की वकालत कर रहे थे। सेकंड भी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि राजा राममोहन राय और हेनरी डेजरियो जैसी जो शख्स थे, इन्होंने नेतृत्व में सामाजिक सुधार आंदोलन को विरोध करने के लिए यहाँ पर किया गया था इनको। ठीक है, तो दोनों गलत है, आंसर हमारा डी। 68 यहाँ से, मदन मोहन मालवीय, दीनदयाल शर्मा, गोपाल कृष्ण गोखले निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ से 68 का हो जाएगा आपका, ये भारत धर्म महामंडल से संबंधित थे, महामंडल से, तो हमारा 68 का सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 69, चंपारण सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों आपको विचार करना। इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था और यह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी पहली बड़ी भागीदारी थी। ठीक है, तो पहला यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, राजेंद्र प्रसाद ने सत्याग्रही के आयोजन के नेतृत्व में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट होंगे। आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 69 का सी, दोनों करेक्ट है। 70, स्वतंत्रता पूर्व ट्रेड यूनियन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना लाला लाजपत राय के पहले अध्यक्ष के रूप में यहाँ पर की गई थी, तो 70 का यहाँ से क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, पहला स्पष्ट रूप से पंजीकृत ट्रेड यूनियन नारायण मेघाजी लाखंडे के अध्यक्षता वाली बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन को माना जाता है। ठीक है, सेकंड यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि पहला स्पष्ट रूप से पंजीकृत जो ट्रेड यूनियन था बीपी वाडिया द्वारा स्थापित मद्रास लेबर यूनियन को यहाँ पर माना जाता था, तो गलत हो गया। ओनली वन करेक्ट है, यहाँ से आंसर हो जाएगा। आधुनिक भारतीय इतिहासकार जो थे, भारत तथा द्वितीय विश्व युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। भारत ने द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र शक्तियों के सहयोगी के रूप में यहाँ पर भाग लिया था। ठीक है, पहला आपका यहाँ से करेक्ट हो गया। दूसरा, क्रिप्स मिशन के उद्देश्य राजनीतिक रियासत के बदले युद्ध प्रयासों में जो भारतीय सहयोग था उसे प्राप्त करना था। ठीक है, सेकंड यहाँ से क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा। दोनों बातें यहाँ से करेक्ट है, आंसर हमारा क्या हो जाएगा 71 का सी। 72, भारत परिषद अधिनियम 1892 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। चुनाव शब्द का प्रयोग जानबूझकर अधिनियम में किया गया था। ठीक है, तो यहाँ से 72 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपको क्या हो जाएगा, 72 का यहाँ से देखो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक है, पहले यहाँ से स्टेटमेंट आपका गलत होगा, क्योंकि अधिनियम का चुनाव शब्द का प्रयोग यहाँ पर नहीं हुआ था इसने विधान परिषद के लिए कुछ जो प्रत्यक्ष चुनाव थे उसकी प्रणाली की आरंभ की थी। यह भी आपका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि कुछ गैर अधिकारी जो सदस्य थे उसका चयन अप्रत्यक्ष चुनाव के तत्व को स्वीकार किया गया था, तो यहाँ से ये गलत हो जाएगा, प्रत्यक्ष नहीं होगा। विधायिका के सदस्यों को वित्तीय विवरण के अपने विचार व्यक्त करने की अनुमति दी गई थी। ठीक है, तीसरा आपका यहाँ से करेक्ट होगा, तो आंसर हमारा सिर्फ एक करेक्ट है, तो आंसर ओनली वन होगा। 73, निम्नलिखित तथ्यों पर आपको विचार करना है। हालिया वर्षों में अरब सागर में चक्रवातों की संख्या में वृद्धि देखी जा रही है। ठीक है, तो पहला यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, गर्म समुद्र
जो चक्रवात हैं इसके विकास और मजबूती के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ यहाँ पर प्रदान की गई हैं, ठीक है। सेकंड भी आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तीसरा, अरब सागर में चक्रवात बनने के लिए अक्टूबर का महीना अनुकूल महीनों में से एक होता है। तीसरा भी आपका यहाँ से गलत हो जाएगा, क्योंकि अरब सागर में चक्रवात बनने के लिए जून का अनुकूल जो महीना है वो अनुकूल महीना है, ना कि अक्टूबर का, तो ये गलत हो जाएगा। 2 करेक्ट आंसर हमारा, केवल 2। 74, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। शिक्षा प्राप्ति, राजनीतिक सशक्तिकरण, आर्थिक भागीदारी, स्वास्थ्य और उत्तरजीविता, इनमें से कितने लैंगिक अंतर रिपोर्ट के पैमाने हैं, ठीक है। करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा सभी। ये सभी जो आपके हैं, शिक्षा प्राप्ति, राजनीतिक सशक्तिकरण, आर्थिक भागीदारी, स्वास्थ्य और उत्तरजीविता, ये सभी आपके लैंगिक अंतर रिपोर्ट के पैमाने। 75 नंबर, निम्नलिखित पर आपको विचार करना है। भारतीय खाद्य निगम, केंद्रीय भंडारण निगम, भंडारण विकास और विनियामक प्राधिकरण, भारतीय रेल, राज्यों के नागरिक आपूर्ति विभाग, इनमें से कितनी एजेंसियां खाद्यान्न प्रबंधन में शामिल हैं, ठीक है। करेक्ट आंसर यहाँ से 75 का हो जाएगा आपका डी। ये सभी 5 एजेंसियां जो खाद्यान्न प्रबंधन है उसमें शामिल हैं, ठीक है। अगला देखते हैं 76, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अग्नि मिसाइलों का विकास एकीकरण निर्देशित मिसाइल के विकास के कार्यक्रम के तहत यहाँ पर शुरू किया गया था, ठीक है। तो 76 का यहाँ से जो पहला स्टेटमेंट है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, अग्नि प्राइम एक कनस्त्रीकृत मिसाइल है जिसे सड़क और रेल प्लेटफॉर्म से विमोचित किया जा सकता है, जिसे तैनात करना और तेज गति से विमोचित करना आसान हो जाता है। सेकंड स्टेटमेंट भी आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट, अग्नि 5 रक्षा अनुसंधान विकास संगठन द्वारा विकसित एक परमाणु सक्षम मिसाइल है। तीनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ से 76 के करेक्ट हैं, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 76 का सभी 3 सी। 77, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, ठीक है। आनुवंशिक अभियांत्रिकी मूल्यांकन समिति भारत में आनुवंशिक रूप से संशोधित बीजों के परीक्षण के प्रस्तावों का मूल्यांकन करने वाली शीर्ष संस्था है, ठीक है। तो 77 का यहाँ से पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, आनुवंशिक अभियांत्रिकी मूल्यांकन समिति पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत यहाँ पर कार्य करता है, गलत है, क्योंकि ये पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत कार्य करता है, ये गलत हो जाएगा। वर्तमान में कपास और सरसों ही 2 परजीवी फसलें हैं जिनकी भारत में व्यावसायिक फसलों की खेती की जा रही है, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट आपका गलत है, क्योंकि कपास एकमात्र परजीवी फसल है जिसकी भारत में व्यावसायिक फसल की जा रही है, ना कि आपका सरसों भी, ठीक है। ओनली कपास यहाँ पर होगा, कपास एकमात्र है, तो ओनली 1 करेक्ट आंसर हमारा केवल 1 हो जाएगा। 78, निम्नलिखित कथन पर आपको विचार करना है। केंद्र सरकार व्यापारियों की थोक विक्रेताओं, बड़ी श्रृंखला को खुदरा विक्रेताओं और संसाधकों द्वारा रखे जा सकने वाले खाद्यान्नों पर स्टॉक सीमा लगाती है, ठीक है। तो 78 का क्या हो जाएगा, यहाँ से पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, खुला बाजार बिक्री योजना के तहत केंद्र सरकार इसकी कीमतों को कम करने के लिए ई नीलामी के माध्यम से केंद्रीय वितरणार्थ कोष से निजी जो व्यापारी हैं उसके द्वारा थोक क्रेताओं को खाद्यान्न उपलब्ध यहाँ पर करवाती है। सेकंड बात भी आपके यहाँ से करेक्ट है, दोनों बातें करेक्ट है, आंसर हो जाएगा 78 का सी। 79, बैंक तुलन पत्र, ठीक है, में सुधार पत्र के कारण क्या है इसमें से। एक तो केंद्रीय बैंक की परिसंपत्ति गुणवत्ता समीक्षा, ठीक है, पहला करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दबावग्रस्त परिसंपत्ति की पहचान और अपलेखन हेतु अधिदेश, ठीक है, सेकंड भी आपका करेक्ट हो जाएगा। तीसरा, दिवाला शोधन अक्षमता संहिता के तहत वसूली, ठीक है, तीसरा भी स्टेटमेंट आपका यहाँ से करेक्ट होगा। तीनों बातें हमारी बैंक की जो तुलन पत्र है उससे सुधार से संबंधित हैं, सी। 80 नंबर क्वेश्चन, खसरे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ये एक अत्यधिक संक्रामक जीवाणु रोग है जो ज़्यादातर बच्चों को प्रभावित यहाँ पर करता है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये खसरा रोग जैसा कि कहा जाता है कि अत्यधिक संक्रामक विषाणु जनित रोग होता है, ना कि एक जीवाणु जनित रोग है। ये खांसने, छींकने और निकट व्यक्तिगत के संपर्क या संक्रमित नाक या गले से स्राव से सीधे संपर्क में फैलता है, ठीक है, सेकंड यहाँ से आपका करेक्ट है। तीसरा, खसरे का कोई विशिष्ट उपचार नहीं है लेकिन इस बीमारी से सुरक्षित रहने के लिए टीका उपलब्ध है, तीसरा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। 2 करेक्ट हमारा आंसर हो जाएगा केवल 2। 81, निम्नलिखित कथन पर आपको विचार करना है। कथन 1, कथन 2, व्यक्तियों की छल का पता लगाने के लिए पॉलीग्राफ परीक्षण एक आसान तरीका है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट जो बोल रहा है, पहला स्टेटमेंट आपका गलत होगा, ठीक है, इसके लिए यहाँ पर ये नहीं होता है। दूसरा, शरीर में दवाओं के प्रविष्ट करने के बजाय पॉलीग्राफ परीक्षण आरोपी की नाड़ी जो स्पंदन है उसके दर का शोषण जो श्वेत ग्रंथि है उसकी गतिविधि को परिवर्तन और रक्त प्रवाह को मापता है, ठीक है। देखो ये काम ये करता है, ना कि ये काम करता है इसका जो पॉलीग्राफ है इसका, ये करेक्ट है हमारा। तो ओनली सेकंड करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ से डी, ठीक है। डी दिखाएंगे तो आपका पहला यहाँ से गलत होगा, दूसरा आपका यहाँ से करेक्ट होगा।
क्योंकि जो पहली बात बोला वो गलत, तो सेम बात सेकंड बोला है, सेकंड बात इसकी व्याख्या को दर्शा रहा है, ठीक है। पहला आपका गलत है पूरा। 82, निम्नलिखित में से कौन सा सभी घरों में हाई स्पीड ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा की पहुंच सुनिश्चित करके इंटरनेट अधिकार को बुनियादी अधिकार घोषित करने वाला पहला राज्य बना है, ठीक है। 82 का करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा आपका ए, केरला। 83, ई अपशिष्ट प्रबंधन नियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व का उल्लेख वर्ष 2016 के ई अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के तहत यहाँ पर किया गया था, ठीक है। तो 83 का यहाँ से क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, नियमों ने ई अपशिष्ट प्रबंधन को पुनर्चक्रण को पूर्ण रूप से यहाँ पर औपचारिक बना दिया है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत हो, क्योंकि औपचारिक रूप से ई जो अपशिष्ट प्रबंधन है उसके पुनर्चक्रण को नियंत्रित और न्यूनतम करना है, ठीक है, न कि इसको पूर्ण रूप से औपचारिक बनाना। तो पहले आपका करेक्ट हो जाएगा, दूसरा गलत है। यहाँ 84 क्वेश्चन है, ने भारत के नवाचारों के लिए त्वरित विकास जो आपकी अग्निली मिशन है, ठीक है, उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ये जो अटल इनोवेशन मिशन AIM के तहत एक मिशन विकसित जो है जिसे नीति आयोग द्वारा यहाँ पर लॉन्च किया गया है, ठीक है। जो मिशन आपका है ये बोला नीति आयोग द्वारा यहाँ पर लॉन्च किया गया। तो 84 का यहाँ से पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय उसके द्वारा यहाँ पर किया गया था, ठीक है। इसका उद्देश्य बाजार के लिए तैयार स्वदेशी नवाचारों की पहचान करना और उन्हें व्यावसायीकरण की सहायता प्रदान करना। सेकंड क्या हो जाएगा आपका करेक्ट होगा, तो बी हमारे यहाँ से आंसर हो जाएगा। 85, निम्नलिखित में से किसने वेस्ट टू वेल्थ मिशन की स्थापना की थी, ठीक है। करेक्ट आंसर यहाँ से 85 का हो जाएगा आपका सी, प्रधानमंत्री विज्ञान जो प्रौद्योगिकी नवाचार सलाहकार है परिषद, इसने, ठीक है। 86, मृत जन्म, DNA क्षति, कैंसर और हृदय रोग, मानव फुफ्फुस की कोशिकाओं का नुकसान, इनमें से कितने भराव क्षेत्र में फेंके गए ई अपशिष्ट के लिए प्रभावित होते हैं, ठीक है। 86 का आंसर हमारा हो जाएगा इसका डी। ये सभी चार जो है हमारे मानव जो भराव क्षेत्र है उसके द्वारा फेंके गए ई अपशिष्ट के प्रभावित क्षेत्र होते हैं। डी आंसर हो जाएगा, 4 हो गया। 87 नंबर, निम्नलिखित पदार्थों पर आपको विचार करना है। कैडमियम, पारा, पैलेडियम, ठीक है, बेरिलियम, लेड, इनमें से कितने पदार्थ ई अपशिष्ट से निर्मुक्त होते हैं, ठीक है। ये ई अपशिष्ट निर्मित कौन कौन से होते हैं। करेक्ट आंसर यहाँ से 87 को हो जाएगा, सभी पाँचों। कैडमियम भी होता है, बेरिलियम भी है, पारा, पैलेडियम, ठीक है, सीसा, ये सभी आपके ई अपशिष्ट से निर्मुक्त होते हैं। 88, निम्नलिखित युग्मों पर आपको विचार करना है, ठीक है। स्वस्थाने इन सेतु अधिप्लावित तेल का दहन, ठीक है। तो 88 का यहाँ से जो पहला स्टेटमेंट है ये क्या हो जाएगा आपका पहला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, परिक्षेपकों की प्रयुक्ति, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। सूक्ष्म जीवों का उपयोग, ये भी आपका करेक्ट है। जो आपका सागरीय प्रजातियों का द्वारा तेल निगरण है ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। इसमें से तेल रिसाव से संबंधित करने के लिए जो उपयुक्त में से कितने जो तरीके हैं ये उपयोग किया सकते हैं, उनमें से 3 आपके करेक्ट होंगे, पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक है, केवल 3, सी। 89, ध्वनि प्रदूषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। केंद्र सरकार किसी भी क्षेत्र के ध्वनि निषिद्ध क्षेत्र यहाँ पर घोषित कर सकते हैं, ठीक है। तो 89 का यहाँ से पहला स्टेटमेंट आपका पहले यहाँ से आपका गलत होगा, क्योंकि ये राज्य सरकार विभिन्न क्षेत्रों के लिए जो मानक उद्देश्य होते हैं वो पूरा करेगा, न कि केंद्र सरकार के में आएगा, ठीक है। पहला गलत हो जाएगा। दूसरा यहाँ से होगा, पूर्व अनुमति के बिना लाउड स्पीकर का उपयोग नहीं किया जाएगा, राइट। सेकंड यहाँ से स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ये करेक्ट है। तीसरा, ध्वनि प्रदूषण को वायु प्रदूषण जो निवारण अधिनियम है 1981 के तहत अलग से विनियमित यहाँ पर किया गया है, राइट। तीसरा स्टेटमेंट आपका गलत होगा, क्योंकि ध्वनि प्रदूषण जो नियंत्रण बोर्ड है जो अधिनियम 2000 है उसके तहत किया गया था, ये भी गलत हो जाएगा। ओनली 2 करेक्ट है, आंसर हमारा केवल 1, 89। अगला देखते हैं 90 नंबर। निम्नलिखित पर आपको विचार करना है। प्लास्टिक, कृषि अपवाह, तेल रिसाव, वायुमंडलीय निक्षेपण, ठीक है, इनमें से बोल रहा है 90 नंबर है, इसमें बोल रहा है उपयुक्त में से कितने के कारण सागरीय प्रदूषण के कारण है, कितने कारण हैं जो सागरीय प्रदूषण के कारण है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा 90 का हो जाएगा डी। ये सभी जो हमारे सागरीय प्रदूषण के कारक हैं कौन कौन से, प्लास्टिक, कृषि अपवाह, तेल रिसाव और आपका वायुमंडलीय निक्षेपण, ठीक है। तो डी यहाँ से हमारा 90 का आंसर हो जाएगा। 91, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा
प्राधिकरण तटीय विनियमन क्षेत्र के लिए जो नियम है उसको नियंत्रित करता है। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ से जो 91 है इसका हो जाएगा आपका पर्यावरण और वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। क्या ये जो है हमारा ये विनिमय के जो तटीय विनिमय क्षेत्र है उसके जो नियम है उसको नियंत्रित करता है। ठीक है, 92 निम्नलिखित में से किस पर आपको विचार करना है। होटल एवं रिसॉर्ट का निर्माण, औद्योगिक विस्तार परियोजनाएं, मत्स्य ग्रहण की गतिविधियाँ, जो आपका मल प्रवाह निपटान है, इसमें से कितने विनिमय क्षेत्र जो आपके CRZ-4 के अंतर्गत यहाँ पर गतिविधि की अनुमति है। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ से 92 का हो जाएगा और 92 का आपका सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। केवल जो तीसरा है ये मत्स्य ग्रहण की गतिविधियाँ हैं ये आपका यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, केवल 3। ठीक है, अगला देखते हैं 93 नंबर। जैवीय जो आपके अन्वेषण है उसके संदर्भ में कौन सबसे सर्वोत्तम वर्णन करता है जैवीय अन्वेषण को। ठीक है, करेक्ट आंसर 93 का हो जाएगा। इसमें सी जो आपके संभावित व्यावसायिक या औषधीय मूल्य वाले जो पादप हैं उसमें जीवों को सूक्ष्म जीवों से जैसे नए जीव संसाधन की खोज करना, ये यहाँ से क्या है जैवीय जो अन्वेषण है उसकी सही सर्वोत्तम वर्णन व्याख्या करता है। ठीक है, 94 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। जीवाणु, विषैवाल, कवक, आर्किया, इनमें से कितने सूक्ष्म जीव का उपयोग जैवोपचारण के लिए यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ से 94 का हो जाएगा आपका डी। ये सभी जो 4 हैं हमारे जो सूक्ष्म जीव हैं उसके जैवोपचारण के उपचार के लिए किया जाते हैं। जीवाणु, कवक, शैवाल और आर्किया। 95 नंबर। 95 है जैवोपचारण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। इसे स्वस्थाने इंस्टीट्यूट की तरह ही इसे निष्पादित किया जाता है। ठीक है, तो 95 का यहाँ से पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा क्योंकि जैवोपचारण या तो बाह्य स्थान है या स्वस्थान है ना, किसी से भी हो सकता है। ये भारी धातुओं, परमाणु अपशिष्ट, कीटनाशक, ग्रीन हाउस गैस, कार्बन डाइऑक्साइड जो हाइड्रोकार्बन जो है वो जैसे विषाक्त जो पदार्थ हैं उसको निष्कर्षित करने में सहायक होता है। सेकंड आपका करेक्ट होगा, तो ओनली 2 करेक्ट, बी यहाँ से आंसर हो जाएगा। 96 निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 ने केंद्रीय विधान परिषद के अतिरिक्त सदस्यों की संख्या में वृद्धि की लेकिन प्रांतीय विधान परिषद में नहीं। ठीक है, तो 96 से क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा क्योंकि भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में, ठीक है, कितना 1892 में केंद्रीय परिषद जो प्रांतीय विधान परिषद थी उसमें संख्या में जो थी वृद्धि की लेकिन अधिकारी बहुमत यहाँ पर उसमें बनाए रखा था, तो पहला गलत हो जाएगा। भारतीय परिषद नियम 1892 ने भर्तियों की विधि निर्माण की प्रक्रिया में शामिल होने की अनुमति दी गई थी इसमें। ठीक है, तो सेकंड आपका यहाँ से गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि भारत जो परिषद अधिनियम 1861 था उसके द्वारा ये बात कर रहा है, न कि 1892 की। ठीक है, अगला है भारत परिषद अधिनियम 1909 ने केंद्रीय विधान परिषद के साथ साथ प्रांतीय विधान परिषद में भी अधिकारी बहुमत बनाए रखा। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट भी आपका गलत होगा क्योंकि जो अधिनियम था भारतीय परिषद अधिनियम 1909 उसके द्वारा केंद्रीय विधान परिषद में अधिकारी बहुमत बनाए रखा लेकिन प्रांतीय बहुमत जो क्या था गैर अधिकारी बहुमत रखने की अनुमति प्रदान की गई थी इसको, तो ये भी गलत हो जाएगा। तीनों गलत हमारे आंसर हो जाएंगे यहाँ से, उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सही है, उपयुक्त में से कोई सही नहीं है 96 का। 97 नंबर। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की यहाँ पर शुरुआत। ठीक है, अगला देखते हैं सेकंड यहाँ से स्टेटमेंट। केंद्रीय एवं प्रांतीय स्तर पे जो विधान परिषद है वो उसका विस्तार। ठीक है, तो देखते हैं इसमें पूछ क्या रहा है। ठीक है, इसमें पूछ रहा है कि कितने कथन यहाँ पर आपके सही हैं। ठीक है, कितने कथन आपके सही हैं, तो देखो इसमें से आपके कौन कौन सही हैं। पहला तो आपका यहाँ से हो जाएगा जो चौथा स्टेटमेंट है ये आपका करेक्ट होगा। ठीक है, उसके बाद पहला स्टेटमेंट भी आप मुसलमानों के जो यहाँ पर पृथक निर्वाचन क्षेत्र की शुरुआत ये भी आपका करेक्ट है। इसमें भारतीयों को वायसराय जो कार्यकारी थी उसकी परिषदों के साथ जोड़ने का प्रावधान था, ये भी करेक्ट है। ठीक है, 2 करेक्ट है। उसके बाद यहाँ से जो आपका तीसरा स्टेटमेंट है, ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट जो भारत जो परिषद अधिनियम 1909 है ये आपका यहाँ से गलत होगा। ठीक है, दूसरा आपका यहाँ से करेक्ट होगा। तो हमारे 3 स्टेटमेंट ऐसे करेक्ट हैं, तो 97 का आंसर हो जाएगा हमारा केवल 3। ठीक है, तो आंसर होगा यहाँ पर केवल 3 सी। अगला देखते हैं 98 नंबर। चार्टर अधिनियम 1813 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है इनमें से। करेक्ट आंसर 98 का आंसर हो जाएगा स्थानीय सरकार को व्यक्तियों पर कर लगाने से रोकना। ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, इसका गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं 99 नंबर। सुभाष चंद्र बोस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। उनके राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक है, पहला आपका यहाँ से गलत हो जाएगा, राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास थे। वे स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं से प्रभावित थे। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तीसरा, उन्होंने एक नई पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना
की, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा यहाँ से, तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से आपका ए बी करेक्ट हो जाएगा। तो हमारे 2 करेक्ट, आंसर हमारा हो जाएगा केवल 2 बी। लास्ट क्वेश्चन है 100 नंबर, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया गया था, ठीक है, किसके द्वारा? करेक्ट आंसर ये हो जाएगा यूसुफ मेहर अली, ठीक है। देखो जुलाई 1942 में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक वर्धा में हुई और निर्णय लिया गया था कि गांधी जी अहिंसक जन आंदोलन का नेतृत्व करेंगे, ठीक है। कांग्रेस ने की बैठक 8 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक मैदान बम्बई में भारत छोड़ो जो प्रस्ताव था उसका अनुमोदन यहाँ पर किया गया था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जो 100 नंबर है इसका हो जाएगा आंसर आपका यूसुफ मेहर अली ए। तो इस टाइप से देखो जो टेस्ट नंबर 7 था आपका मेंटरशिप का टेस्ट है, ये दृष्टि है इसका, उसका 7 नंबर टेस्ट ये आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। इस टाइप से टेस्ट नंबर 8 वो भी लेके आऊँगा और जो दृष्टि के टेस्ट और भी बचे हुए हैं जो चल रहे हैं वो भी मैं लेके आता रहूँगा, ठीक है। तो देखते रहिए, कोई डाउट रहेगा तो टेलीग्राम चैनल या और जो आपका नीचे कमेंट है वहाँ पर आप बता सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम पर मैं अपडेट देता रहता हूँ कि कौन सा टेस्ट कब आएगा या फिर कुछ मिस हो जाता है तो मैं आपको दिखा देता हूँ, तो वहाँ भी आप जुड़ सकते हैं, राइट। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।